सरगर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अना सुन्नी मुस्लिम, अना सुन्नी मुस्लिम। हेलो। हेलो। हाँ जी अब्दुल बासित साहब बोल रहे हैं? जी हाँ बोलिए। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे माशाल्लाह। असल में हम यहाँ लखनऊ में रहते हैं बासित साहब। जी बोलिए। ये जो है वो तालिब इल्म है, बाय प्रोफेशन तो हम वकील हैं, लेकिन आप? जी माशाल्लाह। तो बोलिए। लेकिन दीन से मतलब जितनी नज़दीक नहीं थे, तो आप लोग की ऑडियो सुना करते हैं। मेरी ऑडियो? जी एक ऑडियो आपकी सुनी थी हमने, चैनल पे पड़ी हुई थी। कोई मौलाना मेरी चिश्ती तो कोई साहब, ऑडियो ही नहीं है। मौलाना चिश्ती साहब से कोई उनसे बात हुई थी आपकी? जलालुद्दीन? जी 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 हाँ वो एक ऑडियो थी, मतलब मैं काम कर रहा था, थोड़ी जी। सी मैंने बात करी होगी, सलाम दुआ वगैरह। उसके बाद मैंने मेरे हेल्पर को फोन दे दिया था, अच्छा अच्छा। मतलब लाउड स्पीकर चालू पड़ा हुआ था, उसको दे हाँ दिया था, हाँ। तो वो बात कर रहा था। अच्छा आप बात नहीं कर रहे थे? नहीं, अच्छा आवाज आप सुनो, एक बार ऑडियो सुनो पूरी वापस से। अच्छा ठीक है, सुनेंगे। शुरू में मैंने बात करी थी, फिर उसके बाद मेरा हेल्पर बात कर रहा था, फिर हंसी मजाक ठिलवाई कर रहा था उसके साथ। अच्छा फिर वो अच्छा। पता नहीं क्या क्या ये फतवे वो फतवे हाँ वो मैं सुन रहा था, मैं तो तमाम बड़बड़ा जा किताब रहा दिखा। था, बड़बड़ा जा रहा था, बोले मुनाजरा जीत गया, फिर ये वो बहुत सारे फोन आए, बोले तुम मुनाजरा हार गए। मैं क्या मुनाजरा, मतलब किसी पता नहीं कौन भलते इंसान ने फोन करा, हम्म ना कोई शर्त ना उसूल ना कुछ, ना पूछने का हम्म। कुछ आया, और ये वो शुरू कर दिया। लेकिन मतलब नाइट का टाइम था, हाँ हाँ। मतलब 11:30-12 बज रही थी, मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा था जब, तो मैंने अच्छा भी अच्छा। मोबाइल इसको दे दिया, मैंने ले मैं पकड़, मैं काम करने दे, मैं फोड़ इसको जब तक। अच्छा तो आप लैब और टेक्नीशियन है क्या? जी आप लैब टेक्नीशियन है क्या? नहीं, मैं एयर कंडीशन टेक्नीशियन हूँ, प्लस अच्छा। ऑक्सीजन का काम भी करता हूँ, ऑक्सीजन पाइपलाइन का। अरे आजकल तो ऑक्सीजन की बड़ी शॉर्टेज है। आईसीयू रूम। हाँ अभी तो काम करना बंद कर दिया, घर वाले जाने नहीं दे रहा है, काम करने नहीं दे रहा है, काम बहुत पड़ा हुआ हम्म। तो ये जो एसी में भरी जाती है कौन सी गैस होती है? है। एसी में 3 तरीके की गैस चलती है एसी में, एक आती है R22, अच्छा और एक आती है R32, अच्छा और एक आती है R410। अच्छा हाँ आर से चलती है रेफ्रिजरेशन। अच्छा। नहीं इसमें आर्गन भरी जाती है कि नाइट्रोजन होती नहीं है? नहीं, नाइट्रोजन होगी तो ब्लास्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन से भी ब्लास्ट हो जाता है। हाँ। ऑक्सीजन तो डालो और जब उसको रिलीज करो तो ब्लास्ट हो जाता है, ऐसी जो फटते हैं ना, अच्छा अच्छा। हाँ मैंने एक जगह पढ़ा वो था। ऑक्सीजन से फटते। जी एक खबर मैंने पढ़ी थी, उसमें कोई बेचारे थे दो लड़के, वो कहीं एसी का कंप्रेसर हाँ जो थे वो सही करने गए तो ब्लास्ट हो गए, चिथड़े उड़ गए थे उन लोगों के भाई। ऑक्सीजन से हो जाता है कि ऑक्सीजन में जब ऑयल मिलता है ना तो ब्लास्ट हो जाता है, जी और जी कंप्रेसर में ऑयल रहता है जी जी। एसी के। और नाइट्रोजन से जब खराब होता है एसी, तो कंप्रेसर खराब हो जाएगा या तो ब्लास्ट हो जाएगा, अगर तुमने नाइट्रोजन डाल के चालू कर दिया तो। अच्छा। ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं चलती, उसमें गैस चलती है फ्लोरोन। फ्लोरॉन, जी 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 R22, R32, R410, जी जी। R134 है ये गैस। तो आप यहाँ यूपी के रहने वाले हैं? जी नहीं, मैं मध्य प्रदेश इंदौर का रहने वाला हूँ। अच्छा मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले हैं। वहाँ हमारे एक दोस्त रहते हैं, वकील साहब हैं, वो भी तोते पाले हुए हैं वो। वकील है? हम्म। क्या तोते पाले हुए हैं? हाँ तोते पालने बड़ा शौकीन आदमी वो। बहरहाल चलिए हम लोग की गुफ्तगू फिर इंशाल्लाह कभी होगी। बहरहाल मुझे ये पूछना था, आप देवबंदी हैं? जी हाँ। अच्छा एक साहब ने मुझे व्हाट्सएप पे एक भेजा भैया स्कैन, तो अब मुझे तो ज़्यादा इल्म नहीं है इसके बारे में, तो मैं यही सोच रहा था किसको कॉल करूं, तो आपसे पहले मैंने एक साहब को और मिलाई कॉल, तो उन्होंने रिसीव नहीं करी, अच्छा, तो मैंने कहा लो आपसे पूछ लिया उसके ताल्लुक से। कभी कोई जवाब देना पड़ गया ना तो फिर कैसे दिया जाएगा जवाब? पूछो, मेरे इल्म में होगा तो बता दूंगा, नहीं तो किसी से पूछ के बता दूंगा उलमा से। जी। खैर मैं आलिम उलमा तो हूँ नहीं, टेक्नीशियन हूँ एक, अच्छा अच्छा। लेकिन बहुत सारे उलमा के टच में रहता हूँ, कहीं ना कहीं जवाब मिल जाता माशाल्लाह है कुछ नहीं। माशाल्लाह। अच्छा ये तारिक आपका नाम जमील। क्या है? राहिल खान। हाँ राहिल खान, RAHIL। राहिल खान, जी हाँ भाई। जी। मैं ये कह रहा था तारिक जमील साहब को सुनते हैं आप? हाँ सुनते रहते हैं उनके तो बयान तारिक वगैरह। मसूद साहब को? हाँ सुनते हैं, अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। तारिक जमील साहब के बयान भी सुनते हैं, मौलाना मक्की के बयान भी सुनते हैं। जी जी। अच्छा मौलाना मक्की ये अहले हदीस है कि देवबंदी हैं? वो देवबंद भी है, उलमा देवबंद। तो ये वहाँ मक्का मुकर्रमा में कैसे इनको अंदर जाने देते हैं वो लोग? वहाँ तो अहले हदीस की हुकूमत है। कहाँ पे?
अरब शरीफ में। किसने बोला आपको अहले हदीस पे घूमना चाहिए? वहाँ अहले हदीस नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता वाकई, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मक्का के अंदर जो है हनफी, शाफी, हम्बली और मालिकी लोग, वहाँ पे हम्बली और शाफी लोग ज्यादा हैं। अच्छा अहले हदीसों का कोई रोल पार्ट नहीं है वहाँ पे। अच्छा जी। अच्छा, लेकिन वो लाल दुपट्टा उपट्टा, वो लाल मामा सर पे बांध के वो घूमा करते हैं, मुझे तो यही पता था अहले हदीस है, मुझे यही लगता था आज नहीं, वो तक। अहले हदीस थोड़ी ना बांधते हैं लाल दुपट्टा लाल रुमाल। फिर कौन बांधता है? अहले हदीसों से क्या लेना देना है उनका सऊदी वालों का? वो तो 2 अजान भी देते हैं, 20 तरावी भी करवाते हैं। तो अहले हदीस कौन है फिर? ये कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अपने इधर ही पाए जाते हैं। अच्छा, अरब शरीफ में नहीं है अहले हदीस? हैंगे। अब जिस अच्छा। तरह से बरेलवी हैं, सब दूर इधर उधर गए हुए हैं। देखो लंदन में कितनी तबलीग कर रहे हैं, अफ्रीका में कितनी तबलीग कर रहे हैं बरेलवी भी। हाँ। इस तरह अहले हदीस भी उधर भी हैं। अच्छा, लेकिन वह जैसे हाँ। शाह सऊद थे, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी नाम था, मौलाना बिन बाज था, एक हाँ। आंख बंद थी उसकी, काड़ा था हल्का सा, तो ये सब तो अहले हदीस के वहीं के रहने वाले थे। अच्छा। खैर चलिए, उनसे मैं क्या करना है, हमें क्या करना उनसे। तो हम ये कह रहे थे कि हमें जो जी इबारत बोलिए। भेजी है वो मलफूजाते हकीमुल उम्मत नाम है, जिल्द 9 सफ़ा 276। अच्छा। तो उसमें लिखा हुआ है कि अशरफ अली थानवी। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत है। जी जी। तो बोलिए। मौलवी साहब इसमें लिखते हैं कि नाका में कोई बुजुर्ग थे, नाका कोई जगह होगी, नाका में कोई बुजुर्ग थे, उनकी शादी हुई, पहली शब थी, तो कपड़े क्यों ना उतारे जाते। अलल अच्छा। सुबह जो उठकर वो बाहर आने लगे तो अंधेरे में गलती से अमामा समझकर बीवी का पजामा सर से लपेट लिया। अब बाहर अच्छा। निकलने से बड़ा मखौल हुआ। कहने को ये कहा जा सकता है कि जो गरज अमामा की है वो पजामा से भी हासिल हो सकती है, क्योंकि अमामा में भी माँ है और पजामा में भी माँ है। अच्छा। मतलब ये वर्ड जो है ये सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं। अमामा में भी हाँ। माँ आ रहा है और पजामा में भी माँ आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो मुझे समझा ये हूँ। इस पे इश्काल था कि अगर कोई मुझसे ये सवाल कर ले कि भैया जो हकीमुल उम्मत साहब लिख के गए हैं कि इसमें कोई मतलब गुरेज नहीं है, हाँ। औरत के पजामा को भी अमामा बनाया जा सकता है, तो जी। इसी तरह से क्योंकि अमामा में भी माँ है, पजामा में भी माँ है, तो इसी तरह से जी हाँ। बीवी में भी बा है और बहन में भी बा है। हाँ। तो अगर हम बीवी को भी बहन समझ ले और बहन को बीवी समझ ले, तो अगर ये सवाल कर ले तो गलत इसका हो क्या जाएगा। उत्तर देंगे? ठीक है, मैं पूछ के बता दूंगा, मुझे तो मालूम नहीं है इसके बारे में। अच्छा, आपकी अक्ल मुबारक क्या कहती है इसके ताल्लुक से? फतवा लेना चाहते हो मुझसे? फतवा मुफ्ती देते हैं, आप फतवा थोड़ी ना दे पाएंगे। तो फतवा तो नहीं दे रहा हूँ, पूछ रहे हैं ऐसे ही। मतलब हुक्म लेना चाहते हो ना, कि मतलब इससे क्या हुक्म लगा के जाओ, मतलब खाली हुक्म भी हाथ नहीं, नहीं जाओ, नहीं यूँ कहना चाह नहीं रहे हो? नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था हुक्म भी नहीं अगर कल को कोई ये सवाल कर ले मुझसे हाँ, तो तो फिर इसका मैं क्या क्या जवाब है? करूँगा? हाँ, तो इसका क्या जवाब है मैं आपको पूछ के बता दूंगा किसी उलमा से, ठीक है? अच्छा अच्छा। व्हाट्सएप पे आपको बता दूंगा। मैं मैसेज डाल दिया ना आपने व्हाट्सएप पे, नहीं, मैंने नहीं डाला। तो फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो ना, मेरा नंबर तो आपके पास आ ही गया। अच्छा अच्छा, या रसूल अल्लाह कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं? मदद के लिए पुकार सकते हैं रसूल अल्लाह को? नहीं। नहीं पुकार सकते? जी नहीं। वाकई मजाक नहीं, हैरत नहीं, वाकई में ऐसा नहीं पुकार सकते? तो आप किस एतबार से मदद के लिए पुकारते हैं बताएं? जैसे मैंने पुकारा हम तो नहीं मुसीबत में हूँ। पुकारते हैं भाई। अच्छा, नहीं नहीं, हम लोग का अमल नहीं, जैसे अब हम लोग का अमल जो है वो हुज्जत तो होगा नहीं दीन में, तो मेरे ख्याल से शरीयत तो उस पर चलती है, कुरान, हदीस, इजमा, और एक और चीज होती कयास। कयास। कयास, सॉरी, कयास। नहीं पता, ज्यादा इल्म नहीं है। तो अगर कुरान और हदीस में मतलब पुकारने का हुक्म है तो हम पुकारें, और अगर नहीं पुकारने का हुक्म है तो हम ना पुकारें। जी। तो है कुरान और हदीस में मना है, इसलिए आप नहीं पुकारते? नहीं, मना की दलील तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ। मदद के लिए तो सिर्फ अल्लाह ही को पुकारा जाता है। अच्छा, और जैसे क्योंकि कोई पुकार लेगा, जैसे हम ही हैं या कोई बच्चा है छोटा, वो पुकारे या रसूलुल्लाह अल मदद, या रसूल अल्लाह मदद, या मौला अली मदद, जो हाँ पुकारते हाँ हैं, हाँ मना हाँ हाँ, करना इसी चाहिए, तरह उसको से। समझाना चाहिए। जैसे कोई नहीं मान रहा है, पुकार रहा है, तो वो मतलब क्या हो जाएगा? वो बिदती हो जाएगा, बिदती, सॉरी, बिदती नहीं,
उसे क्या कहते हैं, मुशरिक। मुशरिक अल्लाह की जात में किसी करने को, वाला। हाँ शिर्क हो जाएगा ये। अब भाई मैं फतवा तो नहीं दूंगा शिर्क पे, नहीं लेकिन फतवा इसको नहीं पूछ समझा रहा हूँ, सकते हैं। पूछ रहा हूँ ऐसे ही, बस एक नॉर्मली सी बात पूछ रहा हूँ, शिर्क हो जाएगा वो। देखो मैं एक बात बताऊं, हाँ इतनी जल्दी किसी भी मोमिन मुसलमान पर ना बिदअती ना मुशरिक का फतवा जल्दी से नहीं लगाते हम। हम्म हमारे उलमा लोग, हालांकि मैं तो उलमा नहीं हूँ, जब उलमा ऐसा काम नहीं करते हैं, यानी कि बहुत बहुत मौका देते हैं, यानी कि इंसान को समझने सोचने का, बात करने का, समझने का, जब उलमा नहीं देता तो मैं कैसे बोल दूं डायरेक्ट उठा के कि मियां बिदअती है। ये इंसान के ईमान का मसला है ना, किसी को एकदम ऐसे उठा के नहीं बोल सकते अपन मुंह। तो मतलब जैसे कोई पुकारता है, जैसे समझाना चाहिए। हाँ समझ करेक्ट कह रहे हैं, जो पुकारता है, जो बोलता है हाँ। भाई ये वैसे तो गलत है, तो मतलब वो मदद के एतबार से अगर पुकारता है कि भैया हाँ, अल्लाह के नबी आएंगे, हाजिर और नाजिर मेरी मदद करेंगे, हाँ, तो फिर मामला गलत हो जाएगा ना। हम्म, वो एक बात अलग है कि अल्लाह अपनी कुदरत से किसी को भेज के अगर कुछ कर दे, समझ रहे हो ना, जैसे कि नबियों की मतलब मौजूदा होता है, अल्लाह के वली की करामत होती है, इंसान के दायरा अकुल से बाहर है, अगर ऐसी कोई चीज अल्लाह अगर मदद करना चाहे तो एक अलग मसला है। हालांकि अपन ये अकीदा रख के अगर पुकारे कि नहीं मैं हजरत अल्लाह को, मतलब क्या बोलते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारूंगा वो आएंगे मेरी मदद करेंगे, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं मौला अली को पुकारूंगा वो आके मेरी मदद करेंगे। एक वो भी रहता है या अली मौला मुश्किल खुशा, तो मुश्किल में आके हजरत अली मदद करते हैं। ऐसा बहुत से लोग अकीदा रखते हैं। अच्छा, एक कुरान की आयत करीमा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह के नबी रहमत है तमाम कायनात के लिए, भाई से रहमत बना के पहुंचाएगा है जी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें यही फरमाना चाह रहा है ना कि हबीब हमने आपको नहीं भेजा मगर रहमत बनाकर तमाम आलमीन के लिए। तो रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा है, रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा है जी। तो इस आयत साहब ये इस्तदलाल कर रहे हैं कि अल्लाह के नबी सब मतलब मदद करेंगे लोगों की। जी, मेरा इस्तदलाल आपने सुना ही नहीं अभी। अच्छा, मैं समझा ये कि मैं आप ये पेश करना चाहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कहीं पर कोरोना की त्रासदी आई हुई है, हाँ, कहीं कोरोना फैला है बड़ा जबरदस्त, अब वहां की सरकार आपसे कहे कि आपका नाम क्या है, स्लिप हो गया दिमाग से, अब्दुल बासित साहब, अब वहां की सरकार आपसे कहे कि भाई अब्दुल बासित साहब आप जाइए और फला इलाके में जाके जो कोरोना पेशेंट है उनकी मदद कीजिए। अब आप वहां पहुंच गए, अब जब आप पहुंचे तो आपने कहा मदद करें तो कैसे करें, हमारे पास तो कोई इक्विपमेंट है ही नहीं मदद करने का, ना ऑक्सीमीटर है, ना हमारे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ना हमारे पास कौन सी वो दवाइयाँ हैं, रेमडेसिविर क्या है, हमारे हाथ में, हाँ कुछ नहीं है। तो फिर वो मदद क्या, मैंने कि आप तो फिर वो मदद कर ही नहीं पाएंगे ना। काफी लंबी बात कर ली यार आपने, 12 मिनट तक। कोई दूसरा होता था फिर गालियाँ बकना शुरू कर देता था। नहीं, मेरी आदत नहीं गाली बकने की भाई, बहुत इत्मीनान से बात करता हूँ। आप बरेलवी से ताल्लुक रखते हैं? जी हाँ। अच्छा, फिर भी माशाल्लाह सच बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात कर ली तुमने। 12-13 मिनट में अक्सर में दूसरे होते तो गालियाँ बकना शुरू कर देते। नहीं भाई, मैं गाली नहीं देता हूँ, मेरी आदत नहीं है, क्योंकि हासिल नहीं है ना उससे कुछ। नहीं, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आपसे अच्छा लगा आपसे बात करके। आप मेरे पास समझ लो 1.5 महीने में कम से कम 100 से ज्यादा फोन आ जाएंगे। जी जी हाँ, लेकिन आपका नंबर जरूर सेव करूंगा मैं। जी जरूर इंशाल्लाह। तो ये जो आयत करीमा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रहमत बनाकर तमाम आलमीन के लिए भेजा और अगर रहमत करने की पावर ना दी तो फिर रहमतुल लिल आलमीन तो हुए नहीं नबी। तो यानी कि रहमत करने की पावर से भी नवाजा। अब सेकंड चीज ये आती है कि रहमत करने की पावर से भी नवाज दिया और रहमत करने के लिए भेजा भी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान उनकी जुबान नहीं समझ सकता। अब आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा है तो इसमें चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े चींटी सब आते हैं, पूरे आलम आता है, पूरे आलमीन में पूरा आलमीन आते हैं। तो यानी कि चींटी भी जो है उसके लिए भी रहमत है नबी, एक पक्षी है परिंदा है उसके लिए भी रहमत है, यानी कि हुजूर उनकी भी बात को सुन रहे हैं। अब एक चीज और आती है, जैसे कोई इंसान है वो बेचारा गूंगा है, मतलब जन्मजात का गूंगा है, पैदा हुआ है मादरजात गूंगा है वो। अब गूंगा है तो वो अपनी हाजत कैसे करे, कैसे बोले, तो वो तो दिल में कहेगा।
तो यानी कि नबी करीम उसके लिए भी रहमत है, बेशक, है ना। तो वो जो दिल में सोच रहा है, अर्ज कर रहा है, तो नबी उसको भी सिमात फरमा रहे हैं। और इसी के ताल्लुक से जो आपके हकीमुल उम्मत साहब हैं अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने अपनी किताब नशरुत्तीब में सफ़ा नंबर 194 पे लिखा है, या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए, आपके सिवा कहाँ मेरी पनाह, मुश्किल में आप ही तो हैं, या रसूल अल्लाह मदद कीजिए। तो ये इस्तिगासा है, दिस इज नॉट वसीला इंटरसेशन, दिस इज इस्तिगासा, कॉलिंग समवन अदर देन अल्लाह डायरेक्टली फॉर हेल्प। ओके। तो अब्दुल बासित साहब, मैं आपको ये सब स्कैन दूंगा, आप इनको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, और ना अपने किसी आलिम की सुनिएगा, ना हमारे किसी आलिम की सुनिएगा, सिर्फ अल्लाह का फरमान ही सुनिएगा। कि अपन खुद कैसे करेंगे, उलमाओं से थोड़ी रहनुमाई तो लेना पड़ेगी ना। जी बता रहा हूँ, जब मैं रिसर्च करने निकला अपनी जिंदगी में कि आखिर हक पे कौन है, मैं बड़ा कंफ्यूज था कि कोई इंसान वहाबी है, कोई देवबंदी है, कोई बरेलवी है, कोई अहले तशय्युई है, सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं, सब कलमा पढ़ते हैं, नबी को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, लेकिन फिर भी क्या मसला है। तो हमने क्या करा, फिर तमाम उलमा को सुनना शुरू करा, फिर उससे कुछ हासिल न हुआ तो मुनाजरे सुने, और जब मुनाजरे सुने तो हक वाजे हो गया। अच्छा। मैंने एक चीज मुनाजरे में सबसे टिपिकल ये देखी कि एक जमात ऐसी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बढ़ाने की वो अपनी तरफ से पूरी, वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ना कोई बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमा दिया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया, सूरह लम नशरा। इसी तरह से जब मैंने मुनाजरे देखे तो मैंने देखा तमाम अहले हदीस देवबंदी हजरात के बीच जो मुनाजरा हुआ, तो उसमें वो पक्ष जो है वो हमेशा नबी करीम की शान को घटा के बताने की कोशिश करते हैं। अब जैसे आपकी कई किताबें हैं ऐसी मेरे पास हैं, ओरिजिनल स्कैन्स हैं मेरे पास, जिसमें लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इल्म गैब अता नहीं किया लेकिन शैतान को अता किया है। आपकी किताब में लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उर्दू मदरसा देवबंद से सीखी। नहीं मैं आपको भेजूं ये स्कैन, अगर आप कहें। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने उर्दू मदरसे से सीखी। जी यही मसला है। अब नहीं बासित साहब मैं आपको उन किताबों का स्कैन भेजता हूँ, ठीक है, आप उनको पढ़िएगा, और हो सकता है 3 साल पहले मैंने सुना था ये। जी मैं सुन चुका हूँ इसके बारे में, कुछ याद नहीं है, भूल गया मैं। मेरे पास इबारत है, मेरे पास पूरी इबारत है। नहीं, इसके ऊपर मैं बहस सुन चुका हूँ पहले में। अच्छा, याद नहीं है, खैर अभी 3 साल से ज्यादा हो गए उस बात को। अच्छा, और आपकी किताब है रशीद अहमद गंगोही साहब की फतावा रशीदिया। कोई किताब नहीं है यार। नहीं आपके उलमा की भाई। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है इम्कान किस्म के ताल्लुक से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो झूठ बोलने पे जी, और जबकि मौलाना अल्लामा जवाब तो शुरू से उलमा देते आ रहे हैं, लेकिन वापस से घूम फिर के आ जाती है चीज। जी मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि झूठ एक ऐब है या झूठ एक हुनर है? हेलो जी झूठ एक ऐब है या झूठ एक हुनर है? हेलो जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपकी आवाज बंद हो गई? जी अब आ रही है? हेलो 1 मिनट में फिर से कॉल करता हूँ आपको। हेलो जी अब आई? हाँ भाई जी, तो इम्कान किस पे ताल्लुक से मैं आपसे पूछा था कि झूठ बोलना ऐब है या हुनर है, अच्छाई है? ऐब है या हुनर है? जी ऐब है ना। ऐब है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर ऐब से पाक है। ऐसे हर ऐब से पाक है, हर ऐब से पाक है। तो क्या अल्लाह चाहे अगर, तो क्या वो ये ऐब झूठ बोलने का कर सकता है? नहीं कर सकता। यही तो रशीद अहमद गंगोही साहब ने लिखा है इम्कान किस पे ताल्लुक से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला झूठ उसकी कुदरत खासा में बोलने पे वो मुहाल नहीं है। झूठ अल्लाह बोल सकता है लेकिन बोलेगा नहीं, बोल सकता है लेकिन बोलेगा नहीं। अब यहाँ मसला ये है कि इस पे मौलाना अल्लामा तफ्ताजानी अलैहिर्रहमा, आपने जो इबारत बताई इस तरह से लोग बोलते हैं कि देखो इन्होंने अपनी किताब में लिखा अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसा तो है ही नहीं। देखिए जब आप उसको पढ़ेंगे तो मतलब यानी कि बोल दिया, बोलता है, लोग तो एकदम इल्जामन बताते हैं बोल दिया और बिल्कुल अल्लाह बोलता है, ऐसा बताते हैं। अच्छा जब कोई कुछ और बताया अभी। जी, जब
जैसे मैंने आपसे नहीं, पूछा, देखो मेरी बात सुनो, अल्लाह की सर। कुदरत में तो सब कुछ है ना, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले ने एक्सप्लेनेशन के लिए, समझाने के लिए ऐसा बता दिया, तो कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना। जी, अब मैं आपसे पूछूं कि आप एक मर्द हैं। अब आप घुमा के पूछोगे तो इंसान तो ऐसे अच्छा फंस ही चलिए, जाएगा नहीं ना घुमा भाई। रहा हूँ, डायरेक्ट पूछे दे रहा हूँ। अब किसी को तुम बनाना चाहोगे जबरदस्ती कैसे तैसे घुमा फिरा के, तो फिर तो नहीं 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 अच्छे फंस करूंगा। जाएंगे अच्छा ऐसे चलिए, तो। नहीं, मंतिक का कोई इस्तेमाल ही नहीं करूंगा नहीं, करेंगे। करूंगा कोई मसला नहीं। देखो अगर इंसान किसी को किसी चीज में अगर अटकाना चाहे तो फिर कैसे भी घुमा फिरा के, इधर से नहीं तो उधर से, वो तो कैसे भी अटका ही देगा भाई। नहीं नहीं तो नहीं फिर नहीं नहीं अल्लाह अटका की बात ही पाएगा, गलत हो गई फिर। नहीं अटका पाएगा। अब हम कह रहे हैं कि अटका अल्लाह, पाएगा यार? हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं अल्लाह, अटका पाएगा? फिर हम अटका के दिखाए। जी जी आप अटकाइएगा, मैं मौका दे रहा हूँ। मैं कह चलो रहा हूँ खैर, कि अल्लाह ताला के लिए झूठ बोलना अक्लन भी मुहाल है, शरअन भी मुहाल है। अब आप मुझे अटका के दिखाइए। अकलन भी मुहाल है और शरअन भी मुहाल है। अकली तौर से भी नहीं कर सकते और शरई तौर पे से भी नहीं। जी, अब आप मुझे अटकाइए। नहीं, इसलिए कभी दूसरे मसले में कभी अटकाएंगे इंशाल्लाह। अरे तो यही मसला तो अभी यही चल रहा है ना, दूसरे अभी फिर थोड़ा देखेंगे। रिवाइज करके आएंगे ना जिस दिन, उस दिन, अभी नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर जी जरूर करिएगा। तो अब इस पे मसला ये है कि अल्लामा तफ्ताजानी अलैहि रहमा, ये बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, ये और हमारे और आपके दोनों के बुजुर्ग हैं, दोनों मानते हैं इसको। तो अल्लामा तफ्ताजानी अलैहि रहमा ने भी फरमाया है कि झूठ एक ऐब है और अल्लाह हर ऐब से पाक है, और अल्लाह के लिए झूठ बोलना मुमकिन नहीं है, मुहाल है। मुमकिन नहीं है, मुहाल है जी। और आपके रशीद अहमद गंगोई साहब वो लिख के गए हैं कि अल्लाह के लिए झूठ बोलना मुमकिन है। इट इज पॉसिबल दैट इफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल्स ही कैन स्पीक लाई। लेकिन अल्लामा तफ्ताजानी होगा, और न जाने कितने अल्लामा आलिम ऐसे गुजरे हैं। मैं आपको एक उनकी पूरी नाफहरिस्त दूंगा जो फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए झूठ बोलना मुमकिन नहीं, मुहाल है। तो मैं बात को ज्यादा तवील नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक जब तक सबूत और दलील ना रखी जाए, उनकी बिना पे बात करें तो ज्यादा मजा आता है। तो पहले मैं आपको बासित साहब कुछ स्कैन भेजूंगा, आप उन स्कैन को आराम से देखिएगा, पढ़िएगा, और जब 2-3 दिन 4 दिन बाद जब आपका दिल करे आप मुझे बताइएगा, फिर इंशाल्लाह हम लोग उस पर बात करेंगे। अभी नहीं, रमजान बाद। चले रमजान बाद, ठीक, जैसा आप अभी इसमें दिमाग कौन लगाया था? नहीं, लेकिन दीन का काम है ना, हक और बातिल को जो है वो रमजान बाद अभी गैर मुकल्लिदों का सीजन चल रहा है। अच्छा चले, बढ़िया है। वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अपने इत्मीनान से बहुत अच्छे से बात करी, बहुत खुशी हुई। अल्लाह शुक्रिया। आमीन सुम्मा आमीन। तो ठीक है वासिफ साहब, आराम करें, इंशाल्लाह फिर बाद रमजान। आपका नाम बता दो। राहिल खान। राहिल खान, लखनऊ से? जी लखनऊ। ठीक है, चलो भाई, सेव कर लो नंबर में।